Good morning, students. Welcome back to day 4 Yoga of summer camp. I hope everyone is fine with a beautiful mood to enjoy the day. बच्चों, आज हम कुछ ऐसे बातें करेंगे जिसमें आप लोगों को बड़ी मजेदार लगेगा सुनने में। आप लोगों को ये एक्टिविटी देता हूं। सबसे पहले बैठ के याद करो वो कौन स्टूडेंट है आपके क्लास में जो हमेशा आपको जाके चिमोटी काटता है, या फिर आपको पंच करता है, या फिर आपको धक्का मार देता है। कोई ना कोई तो हर एक सेक्शन पे क्लास पे आपके दोस्त ऐसे होंगे। आज हम योगा करेंगे खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के साथ इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन बच्चों को आदत है दूसरे को मारना, दूसरे को बुलिंग करना, धक्का देना, बेवजह किसी दूसरे बच्चे को परेशान करना। इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। बातें तो हम लोग करते रहेंगे, परंतु ये नहीं भूलना है कि ये योगा क्लास है, तो अपने दोनों हाथों को इसके बल से घुमाते रहें और हमारी बातों को सुनते रहें। तो हम बात कर रहे थे उन बच्चों के बारे में जो लोग पहले सामने घूमेगा क्लॉकवाइज मिनिमम 20 बार मन ही मन काउंट करते रहें और हाथों को घुमाते रहें। कुछ बच्चे होते हैं इसको दूसरे को मारना, पीटना, तोड़ना, चिमोटी काटना, धक्का दे देना। इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसको कहा जाता है प्रॉब्लम विद द बिहेवियर। आचरण के साथ कुछ पाए गए मुद्रा दोष। अब एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ। इससे क्या होता है, हमारे कंधों के मसल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसको करते रहना चाहिए। बात करते करते बहुत देर तक बैठना पड़ेगा हम लोग। तो क्या क्या आसन है उन बच्चों के लिए हम लोग कर सकते हैं जो कि उन बच्चों को इस किस्म के परेशानियों से दूर कर सकते हैं, बच्चे के अंदर की इस किस्म की बीमारियों को, बच्चे के अंदर से इस किस्म की बीमारियों को हटा सकता है और इन आदतों से बड़ों को मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों के बिहेवियर के साथ, उनके आचरणों के साथ, इससे उनको मुक्ति मिल सकती है। और इसीलिए आज का जो हम लोग क्लास करेंगे, ये करेंगे द आसनास व्हिच आर स्पेसिफिकली कनेक्टेड विद द बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, फ्यूअर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। पहला आसन जो इसके लिए हम लोग करेंगे उसका नाम है नटराजसना। नटराज का नाम सुने आप लोग? स्वयं शंभुनाथ शिव जी का दूसरा नाम है नटराज। नट मतलब नृत्य के राजा कहा जाता है उनको, तो उनके नाम से इस आसन का नाम हुआ है नटराजसना। उसके बाद एक आसन हम लोग करते हैं जिसका नाम है वज्रासना। उसके बाद एक आसन हम लोग करेंगे जिसका नाम होगा पद्मासना। चौथा आसन होगा शवासना। तो चलिए आज हम लोग पहले बढ़ते हैं नटराजसना के तरफ। अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। थोड़ा सा बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे खड़े हो जाओ। पहले हम लोग काम करेंगे, खड़े रहेंगे राइट लेग के ऊपर और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेंगे। देखो, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे पकड़ना है। देखो, हाथ को ऐसे कर देना, सिर सामने। दैट इज कॉल्ड नटराजसना। 5 सेकेंड से 10 सेकेंड, फिर रिलैक्स। अब इस हाथ से दाएं हाथ से पकड़ना है
दिखाते हैं, देखो नटराजसनम। हुआ? ये आपको मिनिमम 5 बार करनी है, हर सेट पे 5 बार, 5 बार इस पैर पे, 5 बार इस पैर। ओके, नटराजसना बच्चों डांस के लिए सर्वोत्तम आसन कहलाता है। इस पोज में डांस भी होते हैं और इससे क्या होता है, बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है और बॉडी बैलेंसिंग होता है। अपने शरीर के हर अंग को अपने काबू में रखने की क्षमता बढ़ती है और जो बच्चे के साथ जो बुलिंग प्रॉब्लम होती है, दूसरे को मारने पीटने की आदत भी चली जाती है। जैसे हम लोग करते हैं ना नशा मुक्त अभियान, उसी तरह बुरी आदतों से मुक्ति पाने की बेतोड़ आसन है नटराजसना। इसका प्रयोग और इसका प्रयास हमेशा करें तो आपके अंदर कोई भी बुरी आदत कभी पनप नहीं पाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वज्रासना। वज्र की तरह कठिन बनना, ऐसा आसन जिससे मानसिक संतुलन ठंडा होता है, दिमाग शांत होता है, शरीर के पाचन तंत्र अच्छे से काम करते हैं, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, मुंह के पिंपल्स नहीं आते हैं और शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्पाइनल कॉर्ड अच्छा रहता है, रीढ़ की हड्डी में कोई भी बीमारी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी में कोई पेन नहीं होता, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छे से काम करता है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले खड़े हो जाएं और ऐसे बैठे। स्टेप नंबर 2, देखिए मैं कैसे बैठा हूं, स्वस्तिक पोजीशन पे बैठा हूं। स्वस्तिक पोजीशन जो होता है डाउन पोजीशन, उस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं। अब दोनों पैर को ऐसे ले लें, ऐसे नहीं, ऐसे, और दोनों पैर को ऐसे रख के दोनों पैर के एड़ी के बीच में आपको बैठ जाना है और दोनों हाथों को ऐसे रखना है। यह आसन को हमेशा कोशिश करेंगे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने के बाद करें। इससे क्या होता है, खाना बहुत जल्दी पच जाता है, डाइजेशन अच्छे होते हैं और जब डाइजेशन सही होता है तो शरीर बहुत सुंदर होता है, मन प्रफुल्लित रहता है। There is no tension, there is no anxiety, there is no stress in the body and the mind when your digestion system is well and good, my dear children. So ऐसे जब तक चाहे तब तक बैठ सकते हैं। गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें, मन में शांति रखें, दिमाग शांत, मन शांत, शरीर शांत, आनंद ही आनंद, सिर्फ आनंद ही आनंद है इस दुनिया में। इसको बोलते हैं वज्रासन, वज्र की तरह कठिन बनना। फिर से दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए। पहला स्टेप है आपको खड़े होना है, दूसरा स्टेप है आपको ऐसे बैठना है स्वस्तिक पोजीशन पे, उसके बाद दोनों पैर को ऐसे ले लेना है, एड़ी को फैलाना है और उसके बीच में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल पोजीशन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए बच्चों। ये ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सीधा ऐसा बैठेंगे आप लोग। दोनों हाथ स्ट्रेट, चेस्ट के साथ सटा के एकदम स्ट्रेट। सांस गहरी लें और सांस गहरी छोड़े, एकदम ये बात ध्यान में रहे। लंबी सांस लें और छोड़े ओम का जाप करते हुए। ओके, अब हम लोग आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, पद्मासन। अगर पद्मासन हम लोग नॉर्मली जानते हैं फुल लोटस पोजीशन, ठीक है। देखिए, अगर हम बोलते हैं ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ और ऐसे बैठ जाओ,
ये बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं। पद्मासन में बहुत देर तक बैठने के लिए एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है, जो आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों पैर को फैलाएं, ऐसे सीधा फैलाएं और बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को यहां तक लाके छोड़ें। पहले ऐसे करके 2 दिन प्रैक्टिस करें, ऐसे करके पहले 2 दिन प्रैक्टिस करें। जब ये चीज आपको लगभग प्रैक्टिस हो जाएगा, तब इस पैर को लें और एक बॉक्स जैसा बनाएं, ऐसे इस पैर के नीचे इस पैर को रखें और इसके ऊपर ऐसे करके बॉक्स बना के बैठे। बॉक्स, ये बीच में गैपिंग होनी चाहिए, आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अर्ध पद्मासन कहा जाता है, 1/3 पोजीशन ऑफ द पद्मासन और द लोटस पोजीशन। ऐसे बैठने की कुछ दिन प्रयास करें। पद्मासन एक बार में तुरंत कभी नहीं होता है बच्चों। मैंने क्या दिखाया, दोनों पैर को सीधा करके एक पैर को यहां पे रखे, एक पैर को उसके नीचे ऐसे करके बैठे, आराम से, आराम से, कोई बॉडी में पेन नहीं लेना। अब इसके बाद ये 2 स्टेप हुए, धीरे धीरे इस दाएं पैर को अपने कमर के तरफ, थाई के ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ खींचे, तो ये गैप आपका क्लोज हो जाता है और यहां पे एक गैप बनती है। इस गैप को रहने दें, ऐसे बैठने की कोशिश करें। 3rd स्टेप, फर्स्ट स्टेप मैंने दिखाया ऐसा, सेकेंड स्टेप दिखाया मैंने ऐसा, 3rd स्टेप में मैं थोड़ा इसको इधर लाया, मैं ऐसे ही बैठा हूं, जैसे मैं बैठा हूं, देखो फिर से दिखा रहा हूं। दोनों पैर है मेरे, ये दोनों पैर है, दोनों हाथ को दोनों पैर समझिए, पैर उठा, फर्स्ट स्टेप, ये पैर इस पैर के घुटने के नीचे आया और ये पैर जो है मेरा दाहिना पैर धीरे धीरे बाएं थाई के ऊपर से थोड़ा सा पीछे की तरफ, ऐसे पोजीशन। अब मुझे ये जो हिस्सा है इसे ब्लॉक करना है, मतलब इसको यहां लाना है, तो मैंने धीरे से इसको पीछे की तरफ खींच लिया। ये पूर्ण अर्ध पद्मासन हुआ, पूर्ण अर्ध पद्मासन, आधा पद्मासन हुआ पूर्ण तरीके से। अब हमको इस पैर को उठा के ऊपर लेना है, तो क्या करेंगे, इसको, ये पैर नीचे जाएगा और ये इसके ऊपर थोड़ा सा उठाइए, करके छोड़ दीजिए। ये यहां पे गैप क्रिएट होगा पहले दिन, बैठे रहिए जब तक बैठ सकते हैं और धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करके पैर को खींचते रहिए, ऐसे करके, ऐसे होता है पद्मासन, ऐसे दोनों उंगली विष्णु मुद्रा में, इसे विष्णु मुद्रा बोलते हैं, विष्णु ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को ऐसे रखें और गहरी सांस लें और छोड़ें। पद्मासन की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पद्मासन साधना के मार्ग में सर्वोत्तम आसन कहलाता है। पद्मासन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। पद्मासन में बैठ के पढ़ाई करने से पढ़ाई कभी इंसान भूलता नहीं है, उसके मस्तिष्क के हर कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती रहती है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहता है, तो शरीर में शक्ति की चालना होती है, शरीर मजबूत रहता है, मानसिक संतुलन सही रहता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सही रहता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस सही रहते हैं, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती, मस्तिष्क में कोई बीमारी नहीं होती, पागलपन का दौरा कभी नहीं पड़ता है, इंसान दिमागी संतुलन कभी नहीं खोता है, इंसान के मुंह में कभी पिंपल्स नहीं आते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं, शरीर की शरीर सुडौल
परिपूर्ण रूप से एक सुगठित परिपुष्ट शरीर तैयार होता है। इतने सारे, मैं जितनी तारीफ करूं पद्मासन की उतनी ही कम है। तो पद्मासन का प्रयास आप लोग बिल्कुल करें। कोशिश करें घर में जब खाना खाने बैठे तो पद्मासन पे जमीन पे बैठ के स्टूल के ऊपर खाना लेके खाएं। जब पढ़ने बैठे कोशिश करें पद्मासन में बैठने की कोशिश करें। जब कोई भी पाठ करें, पूजा में बैठे पद्मासन में बैठने की कोशिश करें। पद्मासन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसकी कोशिश, इसकी प्रयास हमेशा होनी चाहिए। अब मैं फिर से नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा हूं। एक बार फिर से स्टेप को मैं दिखा दे रहा हूं। अगर पैर कहीं पकड़ लिया हो तो पैर को ऐसे थोड़ा सा हिला लीजिए, हाथ को पीछे कीजिए, पैर को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ऐसे करके पैर को घुमाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब फिर से हर एक बार देख लीजिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6। एकदम तोड़ के मैंने बताया। स्टेप 6 स्टेप में पद्मासन हो जाता है। नॉर्मली इसको 4 स्टेप में ही आती है। 1 2 3 4 स्टेप में पद्मासन करते हैं। अब हम लोग लास्ट आसन में आज का पहुंच चुके हैं। आज का जो हम लोग लास्ट आसन सिखाने के पहले पैर को फैला लीजिए, लॉक्स को तोड़ लीजिए, ध्यान से देखिए। दोनों हाथों को ऐसे लीजिए, एक हाथ को मुट्ठीबद्ध बनाइए, मेक इट अ फिस्ट। एक हाथ को ऐसे रखिए और इस हाथ से इस हाथ को प्रेशर देने की कोशिश कीजिए, ऐसे। ये हाथ चाहेगा इस फिस्ट को इधर ढकेलना और ये फिस्ट चाहेगा इस हाथ को इधर ढकेलना। लेट्स डू इट। ये एक मुद्रा है। इस मुद्रा से क्या होता है, मानसिक बल वृद्धि होती है। पद्मासन में बैठने के पहले इस मुद्रा का प्रयोग जरूर करें, जिससे पद्मासन में मन बहुत अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है, एकाग्रचित्त होता है आदमी। कंसंट्रेशन पावर गेट्स इंक्रीज अ लॉट और इंसान कोई भी काम में तुरंत मन लगा सकता है और जिस काम में हाथ देता है उस काम में उसको तरक्की भी हासिल होती है। तो इसका ध्यान रखें। अब हम लोग चलेंगे आज का लास्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है शवासना। मतलब एक मरे हुए इंसान जैसे पड़ा रहता है, लाइक अ डेड बॉडी, कॉर्प्स और डेड बॉडी, दैट आसना वी आर गोइंग टू डू। शवासना शरीर को ही खाली आयाम या आराम नहीं देता, शवासना शरीर के हर नस को, हर नर्व को, हर वेन्स को, हर सोच को आराम देता है। कहा जाता है कोई इंसान अगर 1 घंटा शवासन ठीक से कर ले तो वो 7 घंटा नींद के समान होता है। शवासन कैसे होता है, इसको ध्यान से आप लोग एक बार देखें और करने की कोशिश करें। One of the easiest asana is Savasana. Very easy to do. Very easy to do. I am just showing it to you. चलो, शवासना आज का दिन का लास्ट आसन होगा। उसके बाद हम और भी कुछ बातें आप लोगों को बोलेंगे। चलिए शवासना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Okay students, last asana of the day
शवासना। आपको अपने अपने योगा मैट के ऊपर ऐसे लेट जाइए और हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से खाली सुनिए और गहरी नींद में जाने की कोशिश कीजिए। शवासन को कभी कभी योग निद्रा का भी नाम से पुकारा जाता है साधना मार्ग के क्षेत्र में। बच्चों, अभी आप गहरी नींद में हैं। धीरे धीरे सोचिए कि आपके पैर की उंगलियां जो है, पैर के फिंगर्स काम नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा आराम दीजिए, पूरा आराम दीजिए। पैर के उंगलियों को पूरा आराम दीजिए। धीरे धीरे पैर से ऊपर आइए। आपका घुटना भी काम नहीं कर रहा है, आप अपने घुटने को भी आराम दीजिए। धीरे धीरे ऊपर आइए, सोचते जाइए। आपका कमर भी शांत है, आपका पेट, आपकी छाती, आपका कंधा, आपका हाथ, आपके हाथों की उंगलियां सब शांत है। शरीर का हर एक हिस्सा शांत, बहुत आनंद है अपने में। कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। शांति, शांति, अपार शांति। आपके पूरे दिमाग में कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये प्रकृति के साथ आप मिल चुके हैं। आपकी आंखों को बंद कीजिए। आपके आंखों के पलके भारी हो गए हैं, आपका चेहरा भारी हो रहा है। आप गहरी नींद में हैं, बहुत गहरी नींद में। आप बहुत खुश हैं। आपके मन में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सो जाइए, गहरी नींद में सो जाइए। ओम का जाप करते रहिए, खाली ओम सुनते रहिए। सो जाइए, सो जाइए। शांत, बहुत शांत। ये प्रकृति अति सुंदर है, अति कोमल है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं बच्चों। मेरे बातों को सुनिए और यकीन कीजिए, आप गहरी नींद में जा रहे हैं। आप बहुत गहरी नींद में हैं। आपको कोई सपना भी नहीं आ रहा है। आप इतनी गहरी नींद में हैं। सोइए, जब तक मैं आप लोगों को उठने ना बोलूं तब तक आप सोए रहिए। शवासन में गहरी नींद में जाइए बच्चों। आपके हाथ, आपके पैर, आपके पैरों की उंगलियां, आपके हाथों की उंगलियां सब सो रहा है। सिर्फ मेरी बातों को सुनिए और गहरी नींद में जाइए। गहरी नींद में जाइए। आपकी आंखों के पलके बहुत भारी हो चुके हैं। आप सो रहे हैं, बहुत शांति की नींद ले रहे हैं। आप बहुत सुखी इंसान हैं। आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, ऐसा सोचिए और खाली सुनते जाइए और मन में बोलते जाइए। ओम।
अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए, अपने उंगलियों को धीरे धीरे लूज कीजिए। पैरों की उंगली को पहले लूज कीजिए, उसके बाद अपने हर शरीर के मसल्स को लूज कीजिए, अपने मुंह के जबड़े के मसल्स को लूज कीजिए, अपने शरीर के हर मसल्स को लूज कीजिए। अब आप जग रहे हैं, आपकी नींद टूट रही है, बहुत गहरी नींद से आप बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे बाहर आइए। उठ के बैठने की कोशिश कीजिए और एक हाथ को दूसरे हाथ से खींचते रहिए। Increase the static electricity inside the body. Rub each hand against each other and rub it up. Rub it. Rub the palms against each other. Just rub it properly. Increase the static electricity inside your body and think the entire electricity is running across your body from top to bottom, and you are getting electrified. You are getting charged. You are getting totally well. You are free of all diseases. You have no ailments. You are totally free spirit. You are a beautiful soul in the world. अब दोनों हाथों पर धीरे धीरे अपने आंखों को ऊपर रखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आंखों को हटा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो 4 आसन हम लोगों ने सीखा, उसके पीछे हम लोगों का मेन मकसद था आप लोगों के साथ जो कुछ बिहेवियर्स होते हैं, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स, उससे आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, उस बिहेवियर से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। तो इसकी कोशिश करें, इसका प्रयास करें, ये आपको फायदा देगा। और हर दिन की तरह हम आप लोगों को बोलेंगे योगा का प्रैक्टिस करिए। योगा ही मूल धर्म, योगा ही मूल धर्म, योगा ही मूल धर्म। योगा है तो सब है, शरीर है तो सब है। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही संपत्ति है, इसको बचा के रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच।